जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग हमारे जीवन जीने की कला को विकसित करेगा, सफलता की कला को विकसित करेगा, है ना। हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसका आभास नहीं होता कि इसका परिणाम इतना बुरा हो सकता है। उन्हीं में से एक गलती है ताना मारना। ताना मारना एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग कहें कि हंसी करना, किसी का हंसना एक अलग बात है, पर किसी को ऐसे हंसना इंडिकेट करके उसकी कमी के ऊपर, वो बहुत नुकसानदायक है। और इतना नुकसानदायक है कि आपके वो पुण्य प्रारब्ध को नष्ट कर देगा, बहुत घातक होता है। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए विकलांग है पैर से या आंख से, अब आप उसको लंगड़ा बोलो या अंधा बोलो तो वो शारीरिक अक्सर जो उसके पास कमी है उसकी वजह से वो आपको कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसकी आत्मा जो है बड़ी दुखी होगी। और जब दुखी होती है तब जो है परमात्मा सीधे उसको डायरेक्ट सुन लेते हैं, जिसको कहते हैं आह, है ना। किसी लंगड़े को लंगड़ा कहो, किसी अंधे को अंधा कह दो, या किसी भी मतलब विकलांग व्यक्ति को उसका आप हंसी उपहास, जैसे मान लो जो कोई काला है उसको काला कहो, तो भगवान डायरेक्ट सुनता है। और उसका परिणाम इतना बुरा होता है कि ये है तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा ये कि इसका परिणाम कब बुरा होगा, तो बुरा होना ही होना है। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि दुर्योधन को द्रौपदी जी ने सिर्फ इतना कहा था कि अंधे का लड़का अंधा होता है, और एक ताने ने पूरे महाभारत को खड़ा कर दिया। और बाकी कहानी सभी जानते हैं आप। तो द्रौपदी जैसी धर्मात्मा, देखिए कष्ट तो तभी होगा जब आपके पुण्य का क्षय होगा, ये बात तो दुर्भांग सत्य है। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, है ना। अगर द्रौपदी जी को चीर हरण का दुख भोगना पड़ा, वनवास का दुख भोगना पड़ा, तो वो पुण्य का क्षय ही है। और इतनी पतिव्रता, इतनी धर्मात्मा स्त्री से क्या गलती हुई? मात्र एक गलती उन्होंने की, उन्होंने ताना मार दिया। और वो ताना भगवान के साथ रहने पर भी उनके पुण्य प्रताप को नहीं रोक पाया क्षय होने से। तब लगा लीजिए कि कितना बड़ा वो होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो शारीरिक कमजोर हो, या धन से कमजोर हो, या उसका रंग से, मतलब जैसे मान लीजिए गोरा काला, है ना, इसको सब हंसना नहीं चाहिए। इनकी बल की सहायता करो आप, इसका उल्टा परिणाम आप देखोगे। जिसे अभी मैंने बताया कि पुण्य क्षय होता है, अगर आप इनकी मदद करते हो तो ऑटोमेटिक इतना अच्छा दिन आ जाएगा आपका कि गजब। जो दीन दीन ही लखें दीन बंधु सब, इन्हीं को बोलते हैं दीन। तो भगवान के समान हो जाता है इनकी मतलब सहायता करने वाला। बड़े बड़े व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि भूखे को भोजन खिलाते हैं, कपड़ा देते हैं। क्यों देते हैं? कोई पागल नहीं है कि कोई ऐसा दे देगा, कुछ ना कुछ उनको मिलता है, कुछ नहीं बहुत मिलता है तब वो देने आते हैं, जो समझदार है। और जिनको ये लगता है कि नहीं हमारी संपत्ति हमने कमाया, हम क्यों किसी की मदद करें, तो वो संपत्ति को बस वही कूड़ा करकट जैसे इकट्ठा करते हैं, लास्ट में उसमें आगे लगने। और कितने भी एग्जाम्पल है ना, कि एक अघासुर नाम का राक्षस हुआ, महान अजगर, उसकी भी दशा इसी तरह थी। उसने ताना मारा था अष्टावक्र जी को, उसने पूछा, जबकि देवताओं का लड़का है। तो अष्टावक्र उनका नाम था, 8 जगह से टेढ़े थे। तो पूछने लगा ताना मार के कि इतना सुंदर शरीर आपने कहां पाया? तो महात्मा थे, लेकिन ताना किसी को भी मतलब विचलित कर सकता है, किसी के भी आत्मा को वेदन कर सकता है। तो वो मतलब पहुंचे हुए महात्मा थे, ऐसा नहीं, अष्टावक्र पहुंचे हुए महात्मा थे, संत थे।
पर जब उसने व्यंग्यात्मक बात की तो उनका जो अशांत मन मतलब शांत मन था उसमें अशांति आ गई और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, ये काया जो है भगवान की दी हुई है और इससे अद्भुत अद्भुत काया भगवान ने बनाई है। उनमें से एक सर्प की काया है जो कई जगह से मुड़ जाता है, इतना लचीला होता है, जाओ सांप हो जाओ। जबकि वो देवताओं का लड़का था, चाहता कि रोक लेता, पर नहीं। ताना शब्द एक ऐसा है कि आपके पुण्य प्रताप का इतना जल्दी क्षय करेगा जैसे आपने कहा उसको, है ना। तो ये मान लीजिए 100% आपका बिल्कुल बुरा समय आने ही वाला है। आप किसी को भी हंसते हो, इसलिए किसी को मत हंसो। कहीं भी ऐसे व्यक्तियों को देखो, जैसे मान लीजिए हमने किसी विकलांग को देखा, किसी कुरूप व्यक्ति को देखा, तो तत्काल मन में भाव लाओ अपने से, हे सीताराम, हे रघुनंदन, हे मायापति, ये आपकी बनाई हुई लीला को मैं प्रणाम करता हूं। मन से बोलना है। उसका मतलब प्रतिकूल आपको प्रभाव जो बुराई करने से मिलने वाला है वो अनुकूल हो जाएगा और उसका लाभ आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो सबसे पहली बात आप बिल्कुल सीख मान लो कि जहां कहीं भी आपको ऐसे व्यक्ति दिखाई दें, उनको हंसी का पात्र मत बनाइए, बल्कि भगवान का स्मरण कीजिए कि हे मायापति, आपकी लीला को हम प्रणाम करते हैं। और बल्कि ये भी प्रार्थना कर सकते हैं तो और अच्छा कि हे नारायण, इनके दुखों को दूर करिए, आप तो दयालु हैं। तो ये आपके भाग्य को बना देगा। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिसने कभी भी हंसा उसका बुरा होना ही होना अपने आप जीवन में देख लेता। दीन को न सताइए कभी, दीन इन्हीं को कहते हैं, चाहे वो शरीर से कमजोर हो, चाहे गरीब हो, धन से, है ना, उनकी मदद करिए। इनको सताने का प्रयास मत करिए, नहीं, बिल्कुल 100% बहुत बुरा दिन आएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई पूजा पाठ, कोई दैवी शक्ति। अब मैं बता दिया ना आपको कि भगवान कृष्ण उनके साथ थे, लेकिन फिर भी द्रौपदी को सजा मिली, जबकि उन्होंने सब कुछ रोक दिया, यहां तक कि परीक्षित का गर्भ में जाके उन्होंने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। सब कुछ कर सकते हैं, वो तो भगवान है, उन्हीं में संसार समाहित है। लेकिन उन्हीं संसार में दीन भी समाहित है और उनकी आह भी समाहित है, उससे वो रक्षा नहीं करते। इसीलिए परमात्मा श्री राम जो है कहीं भी गए, उन्होंने भीलों को सम्मान दिया, माता सबरी को माता कहा, गिद्धराज जटायु को दिखाया। ये हमारे लिए दिखाया कि इनमें कहीं भी हंसी का पात्र मत बनाओ। इनको जितना आप सहयोग कर सकते हो उतना आपका प्लस होगा भाग्य, है ना। अच्छे अच्छे मतलब उन्होंने जितने मिले उनको दीन, उनको उन्होंने उठाया, इसलिए उनको दीन बंधु कहते। तो जब आप उठाने लगोगे तो आप भी उसी श्रेणी में पहुंच जाओगे। तो इसी आशा के साथ कि आप किसी को भी ताना ना मारे, अपने जीवन में ये सोचें कि हे भगवान, मेरे से भूल कर भी ऐसी गलती ना, है ना। आप बिल्कुल किसी की कमजोरी को उसका उपहास मत बनाइए, उसकी सहायता करिए। और फिर देखिए आप बिल्कुल 100%, जैसे मान लीजिए बच्चों को भी ये सीख दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई क्लास में बच्चा पढ़ने वाला कमजोर है, अपने आप जीवन में देखिए, है ना, तो उसको आप बच्चों को सीख दीजिए कि नहीं नहीं, उसको हंसो मत, उसकी सहायता करो। भगवान ने उसको कर्म की जो भी सजा दी है, उसको आप हंसो मत, उसके लिए बल्कि प्रार्थना करो। अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए, खुद भी मतलब इसमें ऑब्जर्व करिए। बिना पैसे का काम है ये, भगवान ने कहा ना कि आप देखेंगे कि बिना पैसे का पुण्य प्राप्त करने का सबसे साधन है। कहते हैं पैसे से धर्म होता है, नहीं नहीं, पैसे से धर्म नहीं, धर्म एक अलग ही चीज है। मतलब आपकी सोच, आपका भाव, ये मेन मायने रखता है धर्म के लिए, पैसा नहीं मायने रखता, है ना। आपकी सोच कितनी, जैसे मान भगवान तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप मन से ये सोचो कि मैं 1000 गाय को नित्य पूजा, बंधन, भोजन, चारा दे रहा हूं, उसका फल मिलेगा। सोचने का फल मिलता है।
तो अच्छी सोच रखना है, मतलब कहने का मतलब भाव ये है। आप मन में यज्ञ करो, मन में कन्याओं का विवाह कराओ, मन में रोगियों की सेवा करो, तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। तब तो सामने अगर कोई आ गया, अगर आपने कर दिया है ना, तो ये मान लीजिए कि 100% आपका विकास होना है। और इसे भी लिखा है कि आपको अगर जल्दी वृद्धि करना है, जल्दी संपत्तिवान बनना है, जल्दी अच्छा ऐसे कीर्ति प्राप्त करना है, तो आप भगवान से ये मनाइए कि हे परमात्मा, मुझे कुछ ऐसे व्यक्ति का मतलब साथ दे दीजिए जिसको सहारे की जरूरत है, मैं उस मतलब सेवा भाव दे दीजिए किसी भी जरूरतमंद की, और निस्वार्थ भाव से आप सेवा करके देखिए उसका, और फिर आप देखिए कि आपकी प्रगति क्यों नहीं होती। प्रगति मतलब प्रगति आपकी ऐसे दौड़ेगी जैसे, इतना लाभ है। और अगर आपने उसका नुकसान कर दिया तो प्रगति उल्टा दौड़ेगी उसी तरह, उसी स्पीड से। तो मेरी इस वीडियो का मात्र मेन उद्देश्य है कि आप किसी भी व्यक्ति को ताना मत मारिए, किसी की भी मतलब बुराई मत करिए, उसको सहायता करिए। अगर वो कमजोर है तो भगवान आपको डायरेक्ट सुनेंगे, ताना भी सुनते हैं और उस तरह आदमी की मदद भी सुनते हैं। तो इसी आशा के साथ कि सब बातों को अपनाकर अपने जीवन को मंगलमयी बनाएंगे। जय सीताराम।